औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कायनात के सबसे खूबसूरत जोड़े हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का वाक़या बयान करता हूँ। और यकीनन ये शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत और मुकद्दस शादी थी। ये वाक़या सुने और अपने दिल को तीनों ईमान की शमा से रोशन कीजिएगा। ये बहुत अहम वाक़या है हमारी इस्लामी तारीख का। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई भी थे और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी और जन्नत की औरतों की सरदार है। एक जगह पे ये आता है कि हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 15 साल और एक जगह पर 18 साल भी मिलती है और हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 21 साल मिलती है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली से फरमाया कि तुम जाकर बात करो, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, तुम्हारी बात हो जाएगी। तो ये सुन के मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि मेरे पास तो मेरा घर भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल फकीर हूँ, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बेटी दे देंगे? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं बिल्कुल देंगे। हजरत अली शेर खुदा तशरीफ लाते हैं मस्जिद में और आप अल्लाह के नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठते हैं। इससे पहले मैं आपको एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान करता हूँ। आप फरमाते हैं जिसका मफहूम कुछ यूं है, देखो लोगों, मैंने जहां शादी की और जहां मैंने अपनी बेटियों की शादी की तो आसमान से जबरील वही लेकर आए और अल्लाह का हुक्म सुनाया कि यहाँ अपनी बेटी का निकाह कर दो। तो अब आसमानों से जबरील आकर पैगाम दे चुके हैं कि फातिमा अली के लिए है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ये एक सबक है जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ और अल्लाह करे मेरी ये बात सब तक पहुंच जाए। तो आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा किस लिए आए हो? तो वो शर्म की वजह से बात ना कर सके और खामोश रहे। तो आपको तो अंदर की बात का इल्म था, तो आपने फिर फरमाया क्या फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो? तो कहने लगे मौला अली शेर खुदा जी। तो कहने लगे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा इंशाअल्लाह। ये कहकर आप चले गए। आपने हाँ नहीं की, इंशाअल्लाह कहा। हाँ क्यों नहीं की? ऊपर से यानी आसमानों से तो हाँ हो चुकी है और जबरील अलैहिस्सलाम पहले आकर खबर दे चुके हैं। हाँ क्यों नहीं की? मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये सिर्फ हमें सबक सिखाने के लिए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बेटी हो और कायनात के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाप हो और मौला अली शेर खुदा जैसा दामाद बनने वाला हो, तो देखिए कहीं कोई गुंजाइश है इनकार की। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर आने वाले जमानों पर थी। आपने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, मेरी बेटी मैं अली से तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है? तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुकूत फरमाया और खामोश हो गई। और इस खामोशी को आपने समझा कि शायद अंदर में कुछ तरद्दुद है और आप कहने लगे बेटी मैं तेरी शादी उससे कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, जो इल्म में सबसे ज्यादा भारी है और अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा भी है। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खामोशी हाँ थी। फिर आप बाहर आए और आपने हजरत अली से कहा लोगों को जमा करो। सब लोग जमा हुए और फिर आप कहते हैं जबरील ने मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाया है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दूं। फिर आपने वहां पर निकाह पढ़ाया और 400 दिरहम महर पर आपका निकाह हुआ और हजरत अली सामने बैठे थे और आपने फरमाया अली मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद को तुम्हारे निकाह में दिया, तुम्हें कबूल है? तो उन्होंने जोर से कहा जी कबूल है।
और साथ ही सजदे में गिर गए और जोर से दुआ मांगी। और निकाह मुकम्मल होने के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मेहमानों को खजूर खिलाई और उसके साथ शहद का शरबत पिलाया। इस तरह मेहमान नवाजी की। तो यहाँ पर मैं सभी भाइयों बहनों से एक बात कहना चाहूंगा कि औलाद हमारा सरमाया है। हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन जब शादियों का वक्त आता है तो ना हम बेटे से पूछते हैं और ना हम बेटियों से पूछते हैं और हम अपनी मर्जी से शादी तय कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारी कबाहतें पैदा होती हैं। ये देखिए कि बाप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है और शौहर बनने वाले मौला अली शेर खुदा है और जबरील पहले आकर हाँ कर चुके हैं। और फिर भी आप अपनी बेटी से पूछते हैं, मेरी बेटी मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं? तो ये इसमें एक सबक था कि अपने बच्चों और बच्चियों से पूछो कि हम तुम्हारा यहाँ पर रिश्ता करना चाहते हैं, कबूल है? और अगर वो ये कह दे और अगर वो इनकार कर दे तो ये भी बच्चे और बच्चियों का हक है। तो इस पर उससे सख्ती ना किया करे, ज्यादती ना किया करे। अगर लड़के के माँ बाप पूछे कि तुम्हारी यहाँ शादी कर दे और वो कहे नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो बच्चा आपका नाफरमान नहीं है, उसने अपना शरई हक इस्तेमाल किया है और उसको ये हक इस्तेमाल करने की इजाजत इस्लाम ने दी है। क्योंकि इजाब कबूल लड़का लड़की करते हैं, लड़के के या लड़की के वालिदैन नहीं करते, जबकि कबूल लड़का और लड़की करते हैं। लेकिन ये देखिए कि हमारी मुआशरत ऐसी बन गई है कि हम बेटियों से पूछते ही नहीं, बच्चों से पूछते ही नहीं। और उसके बाद मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, असल में इसकी वजह से क्या परेशानियां होती हैं जब हम अपने बच्चों और बच्चियों से नहीं पूछते। ये मैंने भी देखा है और बहुत से लोगों ने भी ऐसे रिश्ते देखे हैं जो बाद में टूट जाते हैं। वो रिश्ते बाद में तबाह बर्बाद हो जाते हैं और बच्चियां अपने घरों को आ जाती हैं। इसकी वजह कि हम पूछते नहीं और हम खुद भी देखें और अच्छा रिश्ता हो तो अपनी बच्चों और बच्चियों से पूछे भी, कहे भी उन्हें, लेकिन उन पर अपनी मर्जी ना लगाएं, उनको मजबूर मत करें, वरना बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाद में टूट जाते हैं और फिर तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इस्लाम ने हमें पूरा ज़ाब्ता हयात दिया है। इस्लाम हमारी पैदाइश से लेकर हमारे मरने तक और मरने के बाद तक भी हर चीज पर उसकी गहरी नजर है और हमें हर चीज बयान करता है कि हमने दुनिया कैसे गुजारनी है और हमारी आखिरत कैसी होनी चाहिए। और ये देखिए कि ये मैंने आपको अल्लाह के नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी का वाकया बयान किया। उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत हदीस में आपको बयान करता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा इकराम से कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा सदका बताऊं? तो सहाबा ने अर्ज की, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? तो फरमाते हैं, वो बच्ची जिसको तलाक हो गई और वो लौट के अपने माँ बाप के घर आ गई, उस पे खर्च करना सबसे बड़ा सदका है। हमारे मुआशरे में तलाक लेना, हमारे मुआशरे में तलाक बहुत बड़ी लानत है और उसके बाद शादी बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ी सी राय ले लिए जाए। और ये सारा कुछ मेरे नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया। और राय लेने के बाद फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़वाया। और एक दरख्वास्त सभी बच्चों और बच्चियों से भी है कि कोर्ट मैरिज तक मत जाएं। ये देखें कि जिस माँ ने आपको पाल पोस के परवान चढ़ाया और जिस बाप ने तुम्हारे लिए अपनी हड्डियों का गोदा भी निकाल के रख दिया, तो तुम माँ की मोहब्बत और बाप की मेहनत को भूल जाते हो और कोर्ट मैरिज कर लेते हो। ये हो सकता है कि वो शरण शादी हो जाए, लेकिन उसमें बरकत कभी भी नहीं होगी, उसमें मोहब्बतें कभी भी पैदा नहीं होंगी, क्योंकि माँ बाप की दुआ इंसान के लिए सारा कुछ है, इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी। और एक बात याद रखिएगा कि औरत अपने खामद के पीछे जन्नत में जाएगी, लेकिन खामद अपने माँ बाप के पीछे जन्नत में जाएगा। यानी अगर वो उनकी कदर करेगा, उनकी इज्जत करेगा, उनकी खिदमत करेगा,
तो तभी जन्नत में जाएगा। एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बयान कर देता हूं, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। तो अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अपनी जन्नत के दरवाजे को तोड़ते हैं या खोलते हैं। और इस्लाम हमें बहुत बेहतरीन ज़ाब्ता हयात भी देता है। तो जिन भाइयों जिन बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन वजीफा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। वो वजीफा करें और अल्लाह से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी शादी जल्द होगी। और जो मेरी बहनें और बेटियां तलाक याफ्ता है या बेवा है, तो उनके लिए भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरी शादी का वजीफा लिख देता हूँ, तो वो कीजिएगा। ये वजीफा वो है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जारी हुआ। और यकीन कीजिएगा, ये मेरा यकीन है और ईमान है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो कलमात तब्दील नहीं हो सकते। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला सारी बहनों की और सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, मुकद्दर अच्छे करे और सबको हमेशा अपने घरों में खुश व आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।